नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। नवरात्रि आने वाली है। 9 अप्रैल को नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाएगा। इस मौके पे हम धनंजय जी से बात करेंगे कि उनको वो पूजा की विधि से लेकर सारी विधियां बताएंगे और हम उनसे सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। शास्त्री जी, आपका नेशनल न्यूज नाउ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। शास्त्री जी, नवरात्रि की तैयारी कैसे करें? इस बार नवरात्रि में क्या विशेष है? जी, नवरात्रि हर बार कुछ न कुछ विशेष लेकर के ही आती है। इस बार की नवरात्रि में सबसे जो महत्वपूर्ण और विशेष बात है वो है सूर्य ग्रहण। इस बार सारे लोग इस बात को लेकर के भयभीत हैं और भ्रमित हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से नवरात्रि को कैसे करें। नवरात्रि में इसका कोई अलग से कोई विधि विधान तो नहीं करना होगा। आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूँ, इस बार ये जो सूर्य ग्रहण है इसका इस नवरात्रि से भारत में विशेष रूप से कोई लेना देना नहीं। न ही इसका कोई सूतक काल होगा, न ही इस ग्रहण से प्रभावित होने के कारण नवरात्रि की पूजा की विधि विधान में कोई भी परिवर्तन होगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार जो भी ग्रह राशिगत जिन जिन राशियों में विराजमान है वो अपनी सामान्य सरल सहज गति से चलते रहे। नवरात्रि अपने आप में सनातन धर्म में आदिकाल से चली आ रही एक विशिष्ट अनुष्ठान की प्रक्रिया है। गृहस्थ लोग अपने तरीके से मनाते हैं, साधक लोग अपने तरीके से मनाते हैं। नवरात्रि का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, न ज्योतिष शास्त्र के ग्रह गोचरों से, न ही सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से। और भारत में तो ये स्थिति है ही। अब विशिष्टता क्या है? ग्रहों का गोचर तो हमेशा ग्रह किसी न किसी राशि में तो सदैव रहेंगे। इस बार की नवरात्रि बल्कि मैं खुल करके कहना चाहता हूं कि हम सब के लिए बहुत ही शुभ है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सबके लिए ये नवरात्रि शुभ रहने वाली है। हम सब लोग जैसा कि जानते हैं कि नवरात्रि 4 बार आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य रूप से हम सभी गृहस्थ जिसको मनाया करते हैं। इस बार की जो चैत्र की नवरात्रि है हर प्रकार से मंगलदायिनी है। किसी भी प्रकार की इसमें, चूंकि कई बार ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि इस बार मां नाराज है और बड़ा प्रकोप है उनका, इस बार की नवरात्रि में कुछ भी अच्छा ग्रह गोचर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। इस बार बहुत ही शुभ स्थिति है। नवरात्रि के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें मतलब विशेष रूप से हमारे दिमाग में रहे पूजन करने के समय, मतलब उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए कौशाम्बी जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, नवरात्रि ये जो पर्व है, ये जो अनुष्ठान है, हम सब लोग पूजा पाठ खूब करते हैं। दुनिया भर के रीति रिवाज, परंपराएं, मंत्र वगैरह इन सब चीजों को हम लोग निभाते हैं, करते हैं। लेकिन जो सबसे मूल बात है, हमारा चित्त, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, खान पान, बोलने चालने का ढंग, हमारी दिनचर्या, सनातन धर्म में व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ, सबसे मूल तत्व है इसमें कि आपका चित्त शांत हो, स्थिर हो। नवरात्रि के पहले से ही हम सबको नवरात्रि की तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारा भोजन अनुशासित हो, संयमित, नियमित। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्जल रहे, कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति व्रत रहे। हो सकता है कई लोगों को कि उनका स्वास्थ्य अनुमति ना दे। जबरदस्ती नहीं करना है कि हम सबको व्रत रखना है, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले देखिएगा कि आपका स्वास्थ्य आपको कैसी अनुमति देता है। उसके बाद से खान पान का ध्यान रखते हुए, चित्त को शांत रखते हुए, अपने व्यवहार को अनुशासित, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा पूजा कर रहे हैं, जुबान उनकी कड़वी ही है, तो फायदा क्या होगा? माँ की शरण में है, ममता के लिए गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, व्रत हैं,
और जुबान जहर उगल रही है। सबके प्रति सरल हो जाए, सबके प्रति प्रेम की भावना रखें। इस अनुष्ठान के पीछे विशिष्ट महत्व छुपा होता है। हमें संयमित करने के लिए, हमें व्यवस्थित करने के लिए, हमें अनुशासित करने। शास्त्री जी, व्रत रखने का सही तरीका क्या है? मतलब कई लोगों को होता है कि हाँ, व्रत किस तरीके से रखें, तो हमारे कुछ जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनको बताइए कि व्रत रखने का सही तरीका क्या है? जी, देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है व्रत में? आपका भोजन शुद्ध सात्विक हो। कई बार मैंने देखा है, और हम सब लोग आपस में हंसी मजाक में ये कहते हैं, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। सब लोग एक दूसरे को कहते हैं कि व्रत में तो तुम्हारा वजन और बढ़ जाता है, और ज्यादा खाने पीने लग जाते हो, तली भुनी चीजें, मिठाई के नाम पे, खाने के नाम पे, कुट्टू के आटे के नाम पे, कि हाँ ये तो व्रत में खाया जाता है, ये तो व्रत में मान्य है, ये चावल मान्य है, ये दाल मान्य है, तमाम सारी चीजें। व्रत इसलिए नहीं होता है कि आप स्वाद पर निर्भर हो। व्रत इसलिए होता है त्याग करना सीखिए। भोजन का त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि एक चीज छोड़ी और दूसरी चीज को बड़ी मात्रा में पकड़ ली, खूब सारा फलाहार बना लिया और सामान्य भोजन से भी ज्यादा भोजन करने लगे। इसका सही तरीका ये है कि आप समर्पण की भावना लाइए, त्याग की भावना लाइए। स्वयं भोजन ना करिए, लेकिन भंडारा कराइए, दूसरों को भोजन कराइए। जो गरीब लोग हैं, जो लोग भोजन नहीं कर पाते, हम सब की सबसे पहली जिम्मेदारी है उनको भोजन कराइए। तरह तरह के पकवान माँ के भंडारे में बनते हैं, उनका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद स्वरूप हम सब लोग ग्रहण करते हैं। अपने आप को संयमित करने का, धैर्य के साथ अनुशासित करने का ये अनुष्ठान है। तो शास्त्री जी, पूजा करने का कोई आसान तरीका है कि पूजा कैसे करें? देखिए, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कौशाम्बी जी। पूजा करने की कोई विधि नहीं होती। हाँ, यदि आप पूजा करने में अनुशासित और व्यवस्थित हैं और सामान्यतः आपको अनुष्ठान की प्रक्रिया का बोध है, तो मैं आपसे कहूंगा मार्कंडेय पुराण एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा माँ भगवती की आराधना के लिए। वर्तमान समय में गीता प्रेस जो गोरखपुर से है, उसमें एक पुस्तक है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हम सब लोग उस पुस्तक को करते हैं, दुर्गा सप्तशती नाम की वो पुस्तक। उसमें सबसे सरल विधि है कैसे माँ भगवती की पूजा करनी है, कैसे कलश स्थापना करनी है, कैसे उनका आवाहन करना है। सरल सरल मंत्रों की व्यवस्था को आप अपनाइए, जटिलता में नहीं जाइए। जितना जटिलता में जाएंगे उतना ही आपका ध्यान दूसरी चीजों पर केंद्रित हो जाएगा, फिर भक्ति का भाव नहीं रहेगा, मंत्रों की जटिलता पर ही आपका ध्यान चला जाएगा। सरल विधियों को अपनाइए। पूजा की दो ही विधि होती है, पंचोपचार और षोडशोपचार, जिसमें हम माँ का आवाहन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं और अंत में प्रसाद लेने के बाद जब पूरी पूजा की प्रक्रिया नवरात्र समाप्त हो जाती है, विसर्जन करते हैं। यही सामान्य सरल सी प्रक्रिया है, इसी को अपनाइए। प्रयास करिए जो माँ को प्रिय है उन्हीं वस्तुओं का भोग लगाइए और स्वयं को धैर्यवान बनाइए, संयमित बनाइए। एक सबसे सुनहरा मौका होता है कि ये जो 9 दिन है, स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना लाइए। केवल इस बात से काम नहीं चलेगा कि कन्या पूजन के दिन तो हमने कन्याओं को पूज लिया और बाकी सब दिन उनके विरोधी बन के बैठे। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रत्येक स्त्री में माँ भगवती का प्रतिबिंब देखिए, उनको उसी दृष्टिकोण से अपनाएं। तो ये थी कुछ जानकारी नवरात्रि को लेकर। अब आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।